प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। बुनियादी शिक्षाओं में, बेसिक टीचिंग्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। परमेश्वर में खुद को गर्म करने के 5 रास्ते। ठंडापन आना बहुत आसान है। बहुत इजीली एक व्यक्ति प्रभु में अपनी ज़ील, अपना पैशन खो देता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम ठंडे हो रहे हैं, हम पहचानें हम कहाँ हैं और हम वापस आएं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा की तरह वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु भविष्यवाणियाँ पूरी करते हैं, प्रभु दान वरदान देते हैं, प्रभु हमें आशीष देते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन आप जानते हैं वो ये सब क्यों करता है? क्योंकि वो प्रेम है। प्रेम हमेशा लोगों की भलाई सोचता है। अगर मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचूंगा। मैं आपको प्यार करूंगा क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। मैं आपको डांटूंगा क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। परमेश्वर एक भला और प्यारा पिता है जो न केवल हमें आशीष देता है, लेकिन कभी कभी वो हमें कुछ चीजें नहीं देता क्योंकि वो जानता है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। कभी इस पे शक न करें कि वो कहाँ है, क्यों नहीं सुनता, क्यों उसने मेरी जिंदगी में इतना कुछ अलाउ करके रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ही लव्स, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसके व्यवहारों में प्रेम के सिवा और कुछ भी नहीं है। कभी ना भूलें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उसने आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने आपको पाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आप उद्धार पाएं। और आज उसी परमेश्वर ने मुझे आपके लिए एक छोटा सा कलाम, छोटा सा वचन दिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वर्ड प्रेरितों के काम 28 अध्याय में है। यहाँ लिखा है 3 में, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हम जानते हैं कि पौलुस एक मिशनरी था। ही वॉज अ ग्रेट मिशनरी जो बहुत सारी जगहों पे जाता था, छोटे से लेके बड़े तक, आम आदमी से लेके पॉलिटिशियंस तक उसके सामने वो जाता था और उनको प्रभु के बारे में बात करता था। और उसके प्रचार को, जैसे आज हमारे प्रचार को गलत समझा जाता है, एक गलत नाम दिया जाता है, वैसे ही उन दिनों में भी पौलुस को गलत समझा गया और पौलुस के ऊपर काफ़ी केसेस लगे। और फाइनली पौलुस अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और जब वो वहां जा रहा है उसका रास्ते पे जहाज टूट गया। उन दिनों में फ्लाइट्स नहीं होती थी, उन दिनों में ज़्यादा बाय रोड ट्रांसपोर्ट्स नहीं होते थे। लोग शिप में ज़्यादातर सफ़र करते थे, जैसे आज भी करते हैं बहुत लोग। जब पौलुस एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था तब उसकी शिप टूट गई और वो तैरते 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 वहाँ पर एक जगह पे पहुँचा जिसका नाम था माल्टा। हिंदी में लिखा है माल्टा। और जब पौल वहाँ जाता है तो वहाँ पर बारिश हो रही थी। आप पढ़ सकते हो, वहाँ लिखा है मई बरस रहा था और पौलुस वहाँ पर लकड़ियाँ बटोर के उनको जला रहा था। मेरा एक सवाल है, कौन लकड़ियाँ तब जलाता है जब बारिश हो? परमेश्वर ने अपने वचन में जो कुछ लिखा है वो बहुत सोच समझ के उससे लिखा है। वो हमारे लिए लिखा है ताकि हम समझें। आप सोचो, अगर बारिश हो तो क्या आप लकड़ियों में आग जलाएंगे? कोई नहीं जलाएगा। हम वेट करेंगे बारिश बंद हो तो फिर हम लकड़ियां जलाएं ताकि वो आग बनी रहे। लेकिन हम यहाँ पर पौलुस को एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। बारिश हो रही है और वो लकड़ियां जला रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने एक आग लगाई है। वो आग है जीसस। वो आग है प्रभु के प्रति बढ़ना, उसके काम में, उसके स्वभाव में, हर चीज में। उसने हमें एक ज़ील दी है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें आग लगा दूं। ये वो आग नहीं है, गैस सिलेंडर वाला आग नहीं है। ये पवित्र आत्मा की आग है। ये वो आग है जो यीशु खुद लाए थे हमें बचाने के लिए। उसके अंदर एक ज़ील थी और वो चाहता है कि अब वही ज़ील हमारे अंदर उसके लिए हो, उसके किंगडम के लिए हो। और आप जानते हैं,
जैसे यीशु ने हमारे जिंदगी में एक आग लगाई है, ऑलरेडी वहां पर भी एक आग जल रही थी पॉल के टाइम पे, और शैतान हमेशा इस आग पे पानी फेंकता है। आपका बदन आपको हमेशा तंग करता है ताकि ये आग बुझे। कई बार हम बहाने करते हैं, ये पानी की तरह है। और अगर आप देख रहे हैं आपके मसीह जीवन में पानी आ रहा है, तो भी आग जलाइए जैसे ये लोग कर रहे हैं। शैतान, दुनिया, आपका शरीर आपकी उस आग पर पानी फेंकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस आप चर्च से बाहर निकलोगे, शैतान हाथ में बाल्टी लेके खड़ा है, एक टब लेके खड़ा है, वो बकेट लेके खड़ा है कि आपके ऊपर ख्यालों की बरसात कर दे ताकि आप ठंडे हो जाएं। और बहुत बार वो कामयाब होता है, हम ठंडे हो जाते हैं। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि यस ब्रदर, परमेश्वर ने आग जलाई थी, उसके ऊपर पानी आया और मैंने पौल की तरह वापस आग नहीं लगाई, मैं ठंडा हो गया। अगर आप परमेश्वर में वापस गर्म होना चाहते हैं तो मैं आपको 5 रास्ते बताता हूं। ये 5 काम करिए, आपको वापस ग्रोथ मिलेगी, आपको वापस आप प्रभु में जल पाओगे। और ये 5 रास्ते हैं। मैं हर चीज को 1-1.5 मिनट ले रहा हूं। सबसे पहले आपको प्रेयर करनी चाहिए। आप कहेंगे पास्टर प्रेयर नहीं होता है, मुझे बताइए क्या आपके बदले कोई और प्रेयर कर सकता है? मैं आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं कि प्रभु आपको ब्लेस करे, पर मैं आपकी जगह पे प्रेयर नहीं कर सकता। आपको उठना है, आपको मन करे न करे, आपका शरीर साथ दे न दे, आपको उठना है और परमेश्वर के साथ बैठ के बात करनी है और आपको बताना है उससे कि प्रभु, कोई टाइम था मेरे अंदर आपके लिए बड़ी ज़ील थी, मुझे आपके किंगडम के लिए बड़ी ज़ील थी, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करता हूं प्रभु। आज मैं बहुत ठंडा हो चुका हूं, आज मैं ल्यूकवार्म हो चुका हूं प्रभु। मुझे वापस उठा, मुझे वापस गर्म कर प्रभु। आप जानते हैं, पहला काम है प्रार्थना। दूसरा, बाइबल को उठा के पढ़ें, और सिर्फ पढ़े नहीं, इसमें से कुछ लें और अपने आप को उस बारे में, उसके विषय में सोचें। इसे मनन करना कहते हैं, इसे कहते हैं मेडिटेट करना। बहुत बार हम बाइबल पढ़ते हैं पर हम उसे मेडिटेट नहीं करते, इसलिए हम सुने हुए वचन को जो है या पढ़े हुए वचन से हमें कोई फायदा नहीं होता। पहली चीज, आपसे मन करे या न करे, प्रार्थना करिए। और प्रार्थना में क्या करेंगे? सब बताइए परमेश्वर को ईमानदारी से कि आप पहले क्या थे और आज आपके साथ क्या हो रहा है। दूसरा, परमेश्वर का वचन पढ़े, न केवल पढ़े पर से मनन करें, इसके बारे में सोचें। आप जैसे इसके बारे में सोचेंगे, ये आपकी जिंदगी में काम करेगा। तीसरा, आराधना करें, वापस वर्शिप में जाएं। जो जो गीत आपको अच्छे लगते हैं मुंह से बैठ के गाएं। अगर आपको लगता है कि मुंह से नहीं निकल रहा है, मोबाइल चलाइए, उसमें गीत लगा दीजिए और साथ साथ गाइए, वर्शिप करिए, आराधना करिए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप बहुत ठंडे हैं ना, आपको इनमें से कुछ भी करने में मजा नहीं आएगा पहले, लेकिन करवाइए। याद रखिए, आग को जलाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जब वो एक बार जल जाती है, उसके बाद आप और आपके साथ रहने वाला हर व्यक्ति आशीषित होता है। फर्स्ट, प्रे। सेकंड, रीड योर बाइबल। थर्ड, वर्शिप। फोर्थ, कभी कभी फास्ट करिए, उपवास करिए। हम एवरी थर्सडे फास्टिंग करते हैं जूम पर। आप चाहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है जूम के, उस जहाँ पर जूम मीटिंग्स की लिंक्स मिलती हैं। आप चाहें आप भी आ सकते हैं। हम एवरी थर्सडे फास्ट करते हैं, लेकिन आप चाहें तो असेंबली को छोड़ के एक दिन ऐसा भी उपवास करिए जिस दिन आपको चर्च नहीं जाना है और आप घर पे बैठे हैं, और अपना अधिक से अधिक समय प्रभु को प्रार्थना में और उपवास में दें। और एक अंतिम जो है वो ये है, किसी सही भाई बहन के साथ संगति करें, फेलोशिप करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रभु को जानता हो। यूट्यूब पे जाइए, अच्छे अच्छे सरमन्स हैं, बिली ग्राम के हैं, पॉल वॉशर के हैं, बहुत सारे अंकल दिनकरण के मैसेजेस हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जाइए, इन संदेशों को सुनिए और इससे आप गर्म हो जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, जैसे बतस्ता की उस पूल में जहां पर ईयर में एक बार एक स्वर्गदूत उतरता था और जैसे पानी हिलता था, कोई भी बीमार उसमें जाता था वो चंगा हो जाता था।
उस पानी में उतरने के 5 रास्ते हैं, वैसे ही उस भूख और प्यास को वापस पाने के लिए, उस आग को वापस पाने के लिए यहाँ पर 5 रास्ते हैं। प्रे, प्रार्थना, रीड बाइबल, प्रभु का वचन पढ़ें। 3rd वर्शिप, प्रभु की आराधना करें गीतों के द्वारा। 4th उपवास, फास्टिंग करें। और 5th संगति करें अपने लोगों के साथ। अगर आप ये 5 काम हर दिन करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं स्टार्टिंग के डेज में शायद आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल होगा, हो सकता है आग को जलाने में आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप निश्चय आप वहां पहुंचेंगे जहां आप कभी नहीं पहुंचे थे। अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। अब का अभिषेक पहले के अभिषेक से बढ़कर होगा। अब प्रभु की जो उपस्थिति आएगी वो पहले की उपस्थिति से अधिक गहरी होगी, क्योंकि जब परमेश्वर ये देखता है कि एक बंदे ने मैच्योरिटी हासिल की है, वो होशियार हो गया है, वो समझ चुका है कि उसे कैसे जिंदगी जीनी है, परमेश्वर ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करता है, वो उनको भर देता है, क्योंकि वो जानता है कि इनके मेरे राज्य में अब ये लोग काम करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कहता हूं 3rd टाइम, हो सकता है ये सब करने में स्टार्टिंग के डेज में आपको मजा ना आए, आप बोर हो सकते हैं, आपका मन बहुत भटक सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसे बंद मत करिए, इसे लगातार करते रहिए। एक समय आएगा जब आपको प्रभु मटकों में पानी भरने के लिए कह रहा है, और एक समय आएगा जब यीशु सारे मटकों को दाखरस में बदल देगा, वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा। उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने बरकत पाई होगी, आशीषित हुए होंगे। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, और इस आर्टिकल का नाम है आग, और मैंने उसमें एक और रास्ता बताया है कि आग कैसे पाई जाती है। आपके सामने एक नंबर है, आप चाहें तो यहाँ पर अपना नाम और आप कहाँ से हमें लिख के भेज सकते हैं, और हम आपको उस आर्टिकल को बेच देंगे। यदि आपने आज के वचन से आशीष पाई हो, बरकत पाई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।